हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नए सिरे से 72,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। 72,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर 22 से जारी। साथ ही साथ अगर बात की जाए नए सिरे से भर्ती देखने के लिए मिलेगी तो इसमें कौन कौन यहाँ पे कहीं ना कहीं सम्मिलित होंगे, और इसके अलावा बहुत सारे आपके मन में सवाल आ रहे थे इस भर्ती को लेकर। इस वीडियो के माध्यम से सारी की सारी जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी। बस शर्त इतना है कि वीडियो को पूरा देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरुआत कर लेते हैं सीधे 72,000 प्राथमिक भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में हर भर्ती के अंदर करंट अफेयर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आप सभी के सिलेक्शन के लिए। हर वैकेंसी में 6 से लेकर 12 मंथ का करंट अफेयर पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी की जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की हो, किसी भी टीचिंग वैकेंसी की हो, या इसके अलावा डीडब्ल्यूएसबी या कोई भी ऐसी वैकेंसी जिसमें आप सभी सिलेक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं तो इसका नुकसान आपको परीक्षा के अंदर भुगतना पड़ता है। इसीलिए फिजिक्स वाला आप सभी के लिए लॉन्च किए हैं 6 मंथ का करंट अफेयर, जिसमें आपको जुलाई से लेकर दिसंबर, इसके अलावा जनवरी से लेकर जून तक का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में आपको करंट अफेयर देखने के लिए मिलता है। अगर आप 6 महीने का करंट अफेयर लेना चाहते हैं या पूरे साल का, तो दोनों आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। और ये बुक हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है, जिसमें 1000 से ज्यादा आपको वन लाइनर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं और 5 प्रैक्टिस सेट्स भी। और अगर आप इस बुक के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो 100% आप सभी के करंट अफेयर के अंदर फुल से फुल मार्क आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये बुक मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। अगर आप 6 मंथ या 12 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं और अगर आप इससे प्रिपरेशन करेंगे तो आपको भी 100% सफलता मिलेगी। इस बुक को परचेस करने के लिए मैंने आपको Amazon का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो वहां से परचेस कर सकते हैं या फिर आप फिजिक्स वाला स्टोर से भी बाई कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप मेरा सीक्रेट कूपन कोड यूज करते हैं ODS100, तो आपको यहां से डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी परचेस करें और अपनी तैयारी शुरू करें। काफी लंबे समय से दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे कहीं ना कहीं मामले हैं जो लटके रहते हैं, लेकिन जब जब वो मामले सामने आते हैं तो कुछ नया रूप आप सभी के सामने धारण कर लेते हैं। आपने वो वाली वेब सीरीज तो देखी होगी मिर्जापुर की, जिसमें गुड्डू भैया कहता है कि भाई हम इस प्रकार के आदमी है ना, हमें खुद नहीं पता कि हम कब क्या करेंगे। तो ऐसा ही उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश को खुद नहीं पता कि वो कब क्या कर देगा। और अब आपके सामने है 72,000 प्राथमिक भर्ती। सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इसको लेकर 72,000 का जो विज्ञापन है वो 22 से लेकर 23 तारीख के बीच में जारी किया जाएगा और उसके बाद में इसका जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसमें समझने के लिए सबसे पहला सवाल अभ्यर्थियों के मन में ये था, इस भर्ती में कौन कौन से अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर जो आदेश दिया गया है उस आदेश के मुताबिक इसको लेकर जो प्रोसेस है वो इसी महीने शुरू हो जाएगा। 22 जनवरी से इसका प्रोसेस शुरू हो रहा है और ये जो प्रोसेस है मार्च तक कंप्लीट किए जाने का जो आदेश है वो दिया गया है। अब ये तो बात हो जाती है इसके प्रोसेस के बारे में। अगर बात कर ली जाए विज्ञापन से लेकर आवेदन के बारे में या इसकी चयन प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि जैसे ही 72,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी निकली, उत्तर प्रदेश के तमाम बीएड बीटीसी प्लस टीईटी पास अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल था कि इसके अंदर क्या आवेदन होंगे, कौन कौन इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, मेरिट कैसे बनने वाली है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको पहले सारी चीज़ें क्लियर कर दूं जिससे कि किसी के मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 72,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो थी वो सबसे पहले निकाली गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर 2011 के अंदर, ठीक है। उस समय पर जो वर्तमान सरकार थी उसके माध्यम से इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी होता है। उस नोटिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए 72,000 पदों को, इसमें 825 पद आप सभी के सामने और थे। तो इसके लिए जब विज्ञापन जारी होता है उस समय पर बीएड टीईटी करने वाले अभ्यर्थियों को इसमें मौका दिया गया था, यानी कि बीएड प्लस टीईटी वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इस भर्ती के अंदर सम्मिलित हुए थे। और ये जो भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिली थी वो टीईटी की मेरिट के आधार पर करवाई गई थी, यानी कि मेरिट के आधार पर आपका चयन हुआ था। जितने आपके यूपी टीईटी के अंदर अंक हैं उसी के आधार पर इसको अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया गया था। अब आगे भी जो इस भर्ती के अंदर प्रोसेस फॉलो किया जाएगा वो भी यूपी टीईटी के अंकों का ही होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर ली जाए, ये आज ही का न्यूज़पेपर है जिसके बारे में जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लिखा हुआ है कि 12,091 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराई यूपी सरकार। लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के
22 से लेकर 25 जनवरी के बीच निकाला जाए विज्ञापन, यानी कि इसका जो विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा वो 22 से लेकर 25 के बीच में होगा। और इसी के बाद से बहुत सारे अभ्यर्थी इस मामले को लेकर कंफ्यूज हो गए कि क्या विज्ञापन जो निकाला जाएगा उसके लिए आवेदन भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे आवेदन को लेकर विज्ञापन की बात की जा रही है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो बात की जा रही है विज्ञापन को लेकर वो असल में ये है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग होता है ना, इसमें दो तरीके से भर्ती होती है। पहला विज्ञापन निकाला जाता है, फिर दूसरा विज्ञापन निकाला जाता है। जो 69,000 में सम्मिलित हुए होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा। पहले जो आपका विज्ञापन निकाला जाता है भर्ती को लेकर, तो उसमें जो भर्ती से संबंधित प्रोसेस है, जिसमें जैसे कि आपके आवेदन लेना, आवेदन के बाद में आपकी परीक्षा कराना, ये सारा का सारा काम क्या होता है वो पहले विज्ञापन में होता है। जैसे कि 69,000 में पीएनपी ने किया था, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो विज्ञापन निकाला जाता है वो बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से होता है। अब जो बेसिक शिक्षा परिषद विज्ञापन निकालता है उसमें आपसे क्या किया जाता है कि वहां पर आपकी असली भर्ती शुरू होती है, जहां से आपको जिला आवंटन किया जाता है। उसके बाद में आपको नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाते हैं। तो दो अलग अलग तरीके के विज्ञापन बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर निकाले जाते हैं। समय समय पर 69,000 में भी ऐसा ही हुआ था। और इसी दूसरे विज्ञापन की यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि जो पहला विज्ञापन है वो तो 2011 में ही जारी कर दिया गया था। अब जो दूसरा विज्ञापन जारी किया जाएगा उसको लेकर यहाँ बात की गई है कि 22 से लेकर 25 के बीच में जारी हो। अब नीचे लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2011 में 72,825 शिक्षक भर्ती के चयनित 12,091 अभ्यर्थियों को नियुक्ति काउंसलिंग कराए जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को कहा है कि वो 22 से लेकर 25 जनवरी के बीच विज्ञापन निकालें और 5 फरवरी के आसपास वाले सप्ताह में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाए, ठीक है। अब ये जो मामला है वो 2011 का, ये तो आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसके अंदर क्या नए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये भर्ती में दोबारा से आवेदन तो होने वाले नहीं है। यहाँ पे जो विज्ञापन निकाले जाने की बात की जाए वो उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जो पहले से इस भर्ती के अंदर सम्मिलित थे। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि क्या इस भर्ती के अंदर जो प्रत्यावेदन नहीं दिए थे या फिर जो याची लाभ नहीं मिला था या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखो मैं आपको सीधे शब्दों में समझा देता हूँ कि ये जो आप सभी के सामने मामला है ना, वो प्रत्यावेदन यानी कि याची बनने वाले अभ्यर्थियों को लेकर है। और जो 12,091 अभ्यर्थियों की लिस्ट आप सभी ने मेरे चैनल पर देखी होगी, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी डाल दी है, ठीक है। तो उसके अंदर जो 12,091 अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे उन्हीं को नियुक्ति पत्र दिए जाने की बात की जा रही है। अगर तो आपका नाम 12,091 अभ्यर्थियों के अंदर है तो आप इस भर्ती के लिए क्या कर सकते हैं कि अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर उसमें आपका नाम नहीं है तो इस भर्ती के अंदर आपको सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी कि सिर्फ उन्हीं छात्रों को इसमें मौका मिलेगा जो कि याची बने थे। हालांकि इसको लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा भी हुआ है कि ये जो भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेगी वो सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति योग्य चयनित शिक्षकों की सूची प्रस्तुत की थी। उसमें कट ऑफ अंक की कोई शर्त नहीं थी और बेसिक शिक्षा परिषद ने इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बेसिक शिक्षा परिषद है उसने एक सूची प्रस्तुत की थी। और वो कौन सी सूची थी? वो वही सूची थी जो मैंने कल देर रात को आकर आपको 12,091 अभ्यर्थियों की दिखाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे आप सभी को जो सूची है वो देखने के लिए मिल जाएगी 12,091 अभ्यर्थियों की। अब इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको आना है ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी पर। आप अगर अपने टेलीग्राम के अंदर @ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी भी सर्च कर लेंगे तब भी आपके सामने हमारा जो चैनल है वो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आप लोग जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए पहले से ही उसमें शेयर कर रखी हैं, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी है इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो फिलहाल इसको लेकर पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। 22 से लेकर 25 के बीच में विज्ञापन जारी होगा, फरवरी में आपकी काउंसलिंग होगी और मार्च तक आपको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। इस भर्ती में जो याची बने थे अभ्यर्थी 12,091 उन्हीं का चयन किया जाएगा। बाकी हो सकता है कि दूसरे अभ्यर्थियों को लेकर कोई अपडेट निकले तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसके अंदर फ्रेश अभ्यर्थी या फिर नए अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।